वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया को ईरान में मुहाफिज समेत शहीद कर दिया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि उन्हें घर में निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक हमास का कहना है कि उन्हें तेहरान में फौजी हेडक्वार्टर में कत्ल किया गया। हमास के तर्जुमान समी अबू जहरी ने इसराइल को खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा, इस्माइल हानिया की शहादत के नताइज ऐसे होंगे जो इसराइल ने कभी सोचे भी ना होंगे। इस्माइल हानिया की शहादत जाहरियत में इजाफा है। दुश्मन अगर समझता है वो मकसद को हासिल कर लेगा तो ये उसकी भूल है। हमास मकबूजा बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए जंग लड़ने को तैयार है। हमास के एक सीनियर ओहदेदार मूसा अबू मज़ूक ने इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने का भी ऐलान किया है। इसराइली फौज वाक़े पर तबसरा करने से इनकार कर रही है। इस्माइल हनिया के अहले खाना ने उनकी शहादत को बाइस से फख्र करार दिया। इस्माइल हनिया की बहू ने वीडियो पैगाम में कहा, आज मेरे ससुर शहदा में शामिल हो गए। गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल उनकी जुदाई में गमजदा है। हमें उम्मीद है खुदा हमारी किस्मत बदलेगा और हमें बेहतर हालात अता करेगा। कौम के कायद को अलविदा कहते हैं। अब्दुल सलाम हानिया के बेटे ने वालिद की शहादत पर कहा, मेरे वालिद हर रोज शहादत महसूस करते थे। हमें उन पर फख्र है और हम अपना सर ऊंचा रखते हैं। मेरे वालिद का वो ख्वाब पूरा हुआ जिसका उन्होंने देखा था। इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके खुद मुख्तार मुल्क पर हमला किया जो दर हकीकत तमाम मुसलमानों पर हमला है। तर्जुमान हमास खालिद कुदूमी कहते हैं, अल्लाह इस्माइल हानिया की शहादत कबूल करे। अमरीका ने आज तक इसराइल का साथ दिया है। ऐसी कोई रेड लाइन नहीं जो इसराइल ने उबूर नहीं की। ये अरब, मुस्लिम दुनिया और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए चैलेंज है। इनकी शहादत को कबूल फरमाए। सहीयूनी मुजरिम ने एक इज्जतदार सोवरेन मुल्क के अंदर वायोलेट करके इंटरनेशनल कानून को ये पूरे मुसलमान हो गया। ये इसराइल का असली चेहरा है। इस्माइल भाई ने 3 अगस्त को अनाउंस कर दिया है कि गजा का दिन मनाया जाएगा। अमेरिका आज तक इसराइल को साथ दिया है, बचत दे दिया है, असलहा दे दिया है। हमारा बच्चों को और अवाम के खून करने में वो शरीक है। अरब हो, मुसलमान हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी कोई ऐसा रेड लाइन नहीं रहा जो इसराइल ने इसको अबूर नहीं किया। इसराइल सिर्फ और सिर्फ जंग की जबान समझता है। हम आज़ादी के जंग लड़ रहे हैं, शहादतें होंगे, कुर्बानियां होंगे, लेकिन आखिर में फतह होगा इंशाल्लाह। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत की। उनका कहना था कि हनिया का कत्ल काबिल नफरत अमल है। इससे खित्ते के हालात मजीद खराब होंगे। उन्होंने फलस्तीनियों पर जोर दिया कि वो इसराइली कब्जे के खिलाफ मुत्तहिद, सब्र और साबित कदम रहें। तंजीम इस्लामिक जिहाद ने बयान में कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल सिर्फ हमास नहीं, ईरान के लिए भी पैगाम है। इसराइल तबाही के दहाने पर है और रद्दमल उलझन का सबूत है। ईरान में हमला इसराइल के किसी भी हदफ को हासिल करने में नाकामी की अक्कासी है। वाक़े के बाद फलस्तीनी तंजीमों ने मगरबी किनारे, रमल्ला और नाबलस में आम हड़ताल और बड़े पैमाने पर मुजाहरों का ऐलान कर रखा है और हड़ताल की कॉल दे दी है। इस्माइल हानिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने इस्माइल हानिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया है। तर्जुमान के मुताबिक इस्माइल हानिया की शहादत की तहकीकात की जा रही हैं। तुर्किया ने इस्माइल हानिया की शहादत पर मजम्मत का इजहार करते हुए कहा, एक बार फिर साबित हुआ नेतन्याहू हुकूमत अमन नहीं चाहती। इस हमले का मकसद जंग को गजा से आगे खित्ते तक फैलाना है। रूसी नायब वजीर खारिजा का कहना है, इस्माइल हानिया की शहादत नाकाबिल कबूल सियासी जुर्म है। ईरानी सदर का ऐलान, बदला लेंगे, बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि दहशतगर्द हमलावर अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर पछतावा करेंगे। ईरानी सदर का बड़ा बयान, मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि बदला लेंगे। इस्माइल हानिया की शहादत से इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिमत का अज़्म मजीद पुख्ता होगा। तर्जुमान हिज़्बुल्लाह का कहना है, इस्माइल हानिया की शहादत से मुज़ाहमती ग्रुपों को मजीद तक़वियत मिलेगी। हमास से अजीम रहनुमा के खो जाने पर दुख का इजहार करते हैं।
مشرق وسطی میں وسیع جنگ ناگزیر نہیں، لیکن اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کا بیان سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں مشرق وسطی کی جنگ روکنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، سفارتکاری کے لیے ہمیشہ گنجائش اور مواقع موجود ہوتے ہیں۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور اسماعیل ہنیہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کی چیئرمین تھے۔ انہیں 2017 میں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت رد عمل دیتے ہوئے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ نے کہا کہ یہ اشتعال انگیز عمل ہے، اسرائیل کے حلیف ممالک کو سوچنا ہوگا، یہ عمل خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے، جنگ لبنان کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ تجزیہ کار منصور جعفر نے کہا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ دشمن امریکہ کی شکل میں ہوتا یا اسرائیل کی شکل میں، اسے ضابطے کا پاس نہیں۔ یہ بہت پرووکیٹو قسم کا ایکٹ ہے اور اس میں اگر ری ایکشن ہوگا تو اس کا پھر مزید ظاہر ہے کہ ایک سپائرل ہوتا ہے وائلنس کا، اور جنگ جو ہے یہ لیبنان کی طرف ایکسپینڈ کر سکتی ہے۔ پھر اس میں یمن کا ایک رول ہے، اگر وہ اس میں کود پڑا، اس کے بعد دیگر جو ممالک ہیں، اور اسرائیل کے حلیف ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی جو پرووکیشن ہوتی ہے وہ خطے کے امن کے لیے بہت ہی ایک خطرہ ہے، اور انفارچونیٹ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ اس آگ پہ پانی پھینکا جائے، مزید اس کے شعلوں کو ہوا دی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اس بات کا اندیا دیتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو دشمن ہے، جو چاہے امریکہ کی شکل میں ہو یا اسرائیل کی شکل میں ہو، وہ کسی ضابطے قاعدے رولز آف دی گیم جو ہے اس کو پاس نہیں۔ ہسٹوریکل میسیجنگ اسرائیل کی یہ تھی کہ جو ایران نے پبلک سپورٹ حماس کو دکھائی ہے اور ان کی پبلک اپیرنس جو ہوئی ہے اس کا یہ بالکل واضح ری ایکشن تھا، اور ایک اور واضح ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ وی کین ہٹ یو اینی ویئر۔ غزہ میں ہٹ نہیں کر سکتے، آپ کہیں بھی ہوں ہم آپ کو ہٹ کر سکتے۔ ایران میں ان کو ہٹ کرنا بہت کیٹیگوریکل میسج ہے ان سم ویز پوری دنیا کو۔ تو اگر ایران مشکل جواب دیتا ہے تو امریکہ کی جو پشت پناہی اسرائیل کے لیے تھی اس میں اگر کوئی کمزوری کمی آ رہی تھی تو وہ اور اسٹرینتھن ہو جائے گی، اور دس از واٹ اسرائیل از لوکنگ ایٹ۔ وہ تنازع ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ ایران رد عمل ضرور دے گا۔ ٹیٹ فار ٹیٹ کلنگ کا سلسلہ مشرق وسطی کی سیاست کا حصہ بن چکا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شیر رحمان نے کہا کہ صدر کی حلف برداری تھی، دنیا کے اعلیٰ حکام پہنچے ہوئے تھے، اب ہر ملک کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ دوسرے ملک کے اندر انہوں نے حملہ کیا ہے اور کوآرڈینیشن کی ہے، جیسے پہلے انہوں نے شام میں بھی کیا تھا ایرانی قونصلیٹ پر، پھر جواب پھر ایران نے دیا تھا۔ یہ حالات میں کشیدگی بڑھے گی مشرقی وسطی میں۔ ایران ریٹیلیٹ ضرور کرے گا، اس کی فارم جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کلنگ کا سلسلہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ، یہ انفارچونیٹلی اب مڈل ایسٹ سیاست کا حصہ بن گیا۔ سنگین نوعیت کا حملہ ہے، ایکٹ آف پرووکیشن ہے، ملک کے اندر گھس کے جو میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم مذاکراتی عمل میں مطلب obviously سیریس نہیں تھے۔ ٹائمنگ دیکھیے جس موقع پر انہوں نے کیا ہے، ان کے نئے صدر کی حلف برداری تھی جہاں دنیا کے اعلیٰ آفیشلز پہنچے ہوتے ہیں، اس میں دنیا ملوث ہو جائے گی، اور نہ صرف ہر ملک کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنی دفاعی پریکٹسز اور پروسیجر کو مستحکم کرنا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب براہ راست اس کا جواب دیتا ہے یا پھر حماس یا حزب اللہ یا حوثیز ان کے ذریعے اسرائیل پر، خاص طور پہ حزب اللہ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، تو ایک وار تھیٹر ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے۔ کافی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ نتنیاہو کے جو مقاصد ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اب اس کو ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ اور ان کے خاندان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات ہوئی تو وہ شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ آج پارلیمنٹ KP بلوچستان اسمبلی میں ان کی خدمات کے اعتراف میں قراردادیں پیش کریں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ اسرائیلی جارحیت اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بھرپور مظاہرے کریں گے۔ ظالم ترین طاقتوں کا مقابلہ کرنے والا اللہ کا شیر اسماعیل ہنیہ سرخرو ہو گیا۔
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, इस्माइल हनिया ने पहले अपने खानदान को राह खुदा में कुर्बान किया, फिर खुद भी जन्नत का मुसाफिर बन गया। शहादत मुसलमान की जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि राहतों भरी नई जिंदगी का आगाज है। इसराइल और उसके सरपरस्तों को इस जुल्म की कीमत चुकाना होगी। इसराइली अक़्ताम ने पूरे खित्ते को नई आजमाइश में डाल दिया है। साफ नजर आ रहा है जंग अब गजा तक महदूद नहीं रहेगी। ईद पर इस्माइल हानिया के 3 बेटों और 4 पोतों को बमबारी में शहीद किया गया। तेहरान में इस्माइल हानिया को उनके घर में शहीद कर दिया गया। साबिक वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, फलस्तीन की तारीख कुर्बानियों से इबारत है। इस्माइल हानिया के खानदान की शहादत लहू से लिखी कुर्बानियों की तारीख का नया बाब है। और इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी, जिसके बाद जुमे को दोहा में उनकी तदफीन होगी। इस्माइल हनिया नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी, जबकि उनकी तदफीन जुमे को दोहा में होगी। ARY लगूना DHA गुजरावाला में क्लियरिंग और ग्रेडिंग का काम मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर DHA गुजरावाला, JV डायरेक्टर DHA गुजरावाला, कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पार्को के ओनर CEO ARY लगूना DHA गुजरावाला और प्लेटिनम एजेंट्स ने खुसूसी शिरकत की। ARY लगूना DHA गुजरावाला में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का आगाज कर दिया गया। साइट पर कैंप ऑफिस कायम, मौजूद कस्टमर्स के लिए ARY लगूना DHA गुजरावाला का अमला हर वक्त मौजूद है। ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर DHA गुजरावाला का कहना था, ARY लगूना DHA गुजरावाला वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल के नए बाब का आगाज है। 2024 DHA गुजरावाला के लिए इंतहाई प्रोग्रेस और उम्मीद का साल साबित हुआ है। रचना दुआब की जो सरजमीन है, इसमें वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल और बैनुल अक़वामी मेयार की डेवलपमेंट के लिए एक नए बाब का आगाज होगा। यकीन दिलाता हूँ कि ARY और DHA गुजरावाला की टीम ARY लगूना की तामीर में क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाई और इस प्रोजेक्ट को खित्ते का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाने में ARY की मैनेजमेंट की हम कदम हो। प्लैटिनम एजेंट जैन बारी ने साइट के विजिट के दौरान कहा, ये ओवरसीज और मकामी सरमायाकारों के लिए खुशखबरी है कि साइट पर तामीराती काम जोरों शोर से जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो स्पार्को को अवार्ड कर दिया गया है। ARY लगूना DHA गुजरावाला का काम स्टार्ट हो चुका है। JV डायरेक्टर DHA गुजरावाला ने कहा, प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके, जो कस्टमर्स और डीलर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम ARY लगूना और स्पार्को को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अनथक मेहनत, साबित कदमी और नए अज़्म के साथ मजबूत तामीर का आगाज किया। हम महाना अपडेट से भी आपको खुद बखबर रखेंगे। इस तरह प्रोजेक्ट खत्ते में इन्वेस्टमेंट की साजगार माहौल फराहम करेंगे। चौधरी हमजा इकबाल ने बताया, स्पार्को का 4 दिहाइयों का तजर्बा है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल होगा। स्पार्को का जी 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। जिस तरह का ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, 1000 किलोमीटर दूर समुद्र से जो है आपको समुद्र वाली फील्स ये इधर देगा। हम जो है इस प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करें ताकि एज सुन एज पॉसिबल इधर जो है लोगों की रेजिडेंस जो है उसका सिलसिला शुरू हो सके। ARY लगूना DHA गुजरावाला खित्ते की खुशहाली के लिए अहम संग मील साबित होगा।